हेलो दोस्तों, कैसे होंगे। जय श्री राम सभी के लिए। अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर इंसान नहीं सुधरा तो वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जो इस विनाश की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। देखा जाए कि प्रत्येक इंसान, इस विश्व का प्रत्येक इंसान, प्रत्येक जीव, चींटी से लेके हाथी तक, चाहे वो हाथी हो, चींटी हो, शेर हो, भैंस हो, गधा हो, ऊँट हो, सभी को इस संसार में जन्म लिया है तो उन्हें पूरा का पूरा जीने का राइट है। और वो प्रकृति के सभी पूर्ति करता है। माना कि इस प्रकृति से एक जीव का हनन होगा, एक जीव को हम विनष्ट कर देंगे तो हम प्रकृति को विनाश कर रहे हैं, प्रकृति की ओर विनष्ट हम कर रहे हैं। और अब से कुछ समय पहले एक काल ऐसा आएगा जो हमें शुद्ध दूध नहीं मिलेगा। दूध नहीं मिलेगा तो हमारा पूरा का पूरा तंत्र विकसित नहीं होगा। दूध कहाँ से मिलेगा। आपसे 20 साल पहले एक हम भैंस खरीदते थे, वो भैंस हमें 10,000 रुपये की ऐसी भैंस मिलती थी जो आज वो 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख, 1,30,000 की मिल रही है। रीजन, कारण क्या है कि हमने उनका दोहन कर दिया, हमने उनका विनाश कर दिया। ईद का सुअवसर मानकर उनकी हमने बलि दे दी। बलि देने के पश्चात हमने उनका मांस था उसको तो हमने भक्षण कर लिया। जो उसका अवशेष था यानी कि ब्लड, वो ब्लड कहाँ गया, वो सब नदियों में गया और उस पानी को पीने के लिए हम बाध्य हैं। तो ऐसी संस्कृति मैं समझता हूँ विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर ले जा रही है। और ऐसी संस्कृति को अगर नहीं त्यागा इंसान ने तो वो खामियाजा दूर नहीं जो कोरोना के रूप में और महाविश्व युद्ध के रूप में इंसानों को भुगतना पड़ेगा। अगर प्रकृति के विरुद्ध इन इंसानों ने कार्य किया और प्रकृति से छेड़छाड़ की तो वो समय बहुत जल्द आने वाला है जो हम पानी को तरस जाएंगे, दूध को तरस जाएंगे और जो दूध मिलेगा वो केमिकल वाला दूध मिलेगा। मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर में मैंने अब से कुछ समय पूर्व ये देखा कि हर घर पर ऐसी खून की नदियाँ बह रही थीं, नालियाँ बह रही थीं। वो अवसर क्या था, ईद का अवसर था। मानते हैं कि ईद पूजनीय है, सम्मानीय है। प्रत्येक इंसान, प्रत्येक हमारे मुस्लिम भाई के लिए ईद मनाने का कर्तव्य है उसका। ईद मनाए, खुशियाँ लाए अपने जीवन में। लेकिन उस त्यौहार पर हम किसी जीव की बलि दे दें, उसकी गर्दन काट दें, उसका खून बहा दें, ये सब प्रकृति के विरुद्ध होता जा रहा है। प्रकृति ने हमें अनुसरण नहीं किया कि आप किसी जीव का गला काट दें, किसी जीव का हाथ पैर तोड़ दें, उसको दुख दें। ऐसा हमें ऊपर वाले ने विधान नहीं बनाया है। और ये इंसान एक प्रगतिशील बुद्धि वाला इंसान है। इस संसार में जो सबसे बुद्धिमान है प्राणी है वह इंसान है। और उस इंसान पर, उस मनुष्य पर प्रत्येक जीव के कल्याण की जिम्मेदारी भी है। उस इंसान पर ये फर्ज है कि अपने विकास के साथ साथ इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जो दूसरे जीव हैं उनका भी विकास करे, उनको दुख ना दे। यदि हमने उनको दुख दिया, उनका दोहन किया, उनको विनाश की ओर ले गए, उनका विनाश किया तो हमारा जो तंत्र है ये सब विनष्ट हो जाएगा और हमें कोरोना के रूप में भुगतना पड़ेगा। अभी जो विमान हादसा हुआ था, गुजरात से लंदन जा रहा था विमान, ये सब ऐसा हमें देखने को मिलेगा। महायुद्ध, अभी जो रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान, इस तरीके के युद्ध चले, इसमें क्या हुआ, जनहानि हुई। पाकिस्तान और भारत का युद्ध, इसमें क्या, लोगों की जनहानि हुई। ये सब क्या, इस संसार में यदि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें वो सारा दुख झेलना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इस ईद के अवसर पर जितना ब्लड गया वो नालियों में गया,
और नालियों से नदियों में गया, नदियों से समुद्र में गया, वो क्या हुआ? प्रदूषित हुआ। वह पानी क्या हुआ? जो हमें प्रकृति ने शुद्ध पानी दिया है उसको हमने विनष्ट कर दिया। बलि देने से जो प्रकृति ने हमें जानवर दिए उनकी सेवा करें हम, और सेवा करने के पश्चात जो उनसे दुग्ध मिले, दूध मिले, उसको हम अपने शारीरिक, अपने परिवार की पुष्टि वर्धन के लिए उपयोग करें। ऐसा प्रकृति ने हमसे नहीं कहा कि किसी गाय, किसी भैंस या किसी बकरी ने जन्म लिया तो उसका हम दोहन कर दें और विनाश कर दें, उसको हम नष्ट कर दें। इसी प्रकार से हम मानव प्रगतिशील दिमाग होते हुए, बुद्धिमान होते हुए ऐसे ही प्रकृति के विनाश की ओर चले गए तो उस समय दूर नहीं जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो मानव एक बुद्धिमान प्राणी है जिस पर सभी के कल्याण की भावना है। हाथी से लेकर चींटी तक सभी का कल्याण करे, चाहे वो जिस धर्म का हो, अपने धर्म का अनुसरण करे, अपने धर्म पर चले तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई हादसा नहीं होगा, सभी जीवों का कल्याण होगा, सभी जीवों का कल्याण होगा। इस समाज में अभी एक मामला इटावा का हुआ है जिसमें एक व्यास जी, कथावाचक जी द्वारा एक कथा कही जा रही थी और जिस पर कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर सुनने पर आया कि एक ब्राह्मण परिवार ने उन यादव शास्त्री जी, आचार्य जी का अपमान किया। उनके लिए जो उस महिला का पेशाब से उनको पवित्र किया गया, ये प्रकृति के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि उनको ये कथा नहीं सुननी थी तो वहाँ से हट जाती। यदि उन्होंने कोई ऐसा छेड़छाड़ वाला या ऐसा कोई अपराध किया तो उसके लिए पुलिस स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पुलिस में शिकायत करना चाहिए, ना कि प्रकृति के विरुद्ध उनके ऊपर महिला का पेशाब छिड़क कर उनका शुद्धिकरण करना चाहिए। कदापि गलत है। एक ब्राह्मण तबका कहा जाता है कि हमारे हिंदू समाज में अग्रणी है, कदापि नहीं। कि पहले से जो जातियाँ जो हमारे ऋषियों के द्वारा बनाई गई हैं वो कर्म के अनुसार उनको नाम दिया गया। जैसा जिसने कर्म किया उसको नाम प्रदान कर दिया गया। तो इस संसार में कर्म प्रदान है। जैसा आप कर्म करते जाएंगे वही आपके वंश में, आपके कुल में वो नाम जुड़ता जाएगा। इससे तो इस तरीके की घटना से हमारा हिंदू समाज बट जाएगा। एक यादव समाज तबका बट जाएगा, एक ब्राह्मण समाज बट जाएगा और फूट पड़ेगी। और फूट पड़ने का कारण होगा कि हम विकसित नहीं हो पाएंगे। हम सब लोगों को मिलकर चलना चाहिए, अपने धर्म पर चलना चाहिए, किसी के धर्म की बुराई नहीं करना चाहिए। रहा कि शूद्र और क्षत्रिय, वैश्य, सब अपने कर्मों के अनुसार बनाए गए हैं। और कथा वही कह सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। वो कृपा किसी पर भी हो सकती है, किसी जाति विशेष के भगवान नहीं है, प्रभु सबके हैं। तो कृपा सभी पर हो सकती है और जिस पर भगवान की कृपा होगी वही भगवान की कथा कह सकता है और वही भगवान की कथा के पास आ सकता है। अन्यथा ये संसार है, जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती वो इस कथा के पास तक नहीं आ सकता। तो मैं समझता हूँ जो इटावा की घटना हुई है उन शास्त्री जी पर भी भगवान की कृपा है, जो अपने मुँह से, श्रीमुख से भगवान की कथा का वर्णन कर रहे हैं। और उस ब्राह्मण परिवार पर भी कृपा है जो अपने मेहनत के पैसे से उस कथा को करा रहे हैं, वो बात अलग है। अगर आपने उन्हें कथा के लिए आमंत्रित किया तो कथा सुनते, आप उनके चरण स्पर्श मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कहीं कानून का उल्लंघन किया है तो उसके लिए पुलिस स्टेशन है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना कि समाज में हम सभी लोग अपने धर्म के अनुसार चलें, जो हमारे धर्म करने की, कार्य करने की हमें आज्ञा देता है वही करना चाहिए। किसी के धर्म की बुराई ना करें
और प्रत्येक इंसान को जीव मात्र के कल्याण के लिए अपना कार्य करता रहना चाहिए। ऐसा कार्य कोई ना करे जिससे किसी भी जीव का अहित हो, और जब ही हम विकसित हो सकते हैं, अन्यथा हम लोग गर्त की तरफ चले जा रहे हैं। आज शिक्षा का स्तर है, मैं समझता हूँ कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। कारण ऐसे मैंने बहुत से युवा वर्ग देखे हैं कि मैंने एमए किया है, डबल एमए किया है, ट्रिपल एमए किया है, मैंने बीएससी की है, मैंने एलएलबी की है, इसके बावजूद भी वो युवा भटक रहे हैं, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनमें संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। ये सब क्या है? इस शिक्षा हमें ये नहीं बताती कि हम सब अगर हम शिक्षित हो गए तो अपने माँ बाप की सेवा ना करें। हमारा जो जीवन है, लाइफ है, अपने भरण पोषण के लिए नहीं है। अपने भरण पोषण को करते हुए, जीव मात्र का कल्याण करते हुए, अपना उद्धार करते हुए, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए, अपने देश का विकास करते हुए और चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीवों का कल्याण करते हुए जो आपको वर्क मिला है, काम मिला है, वो काम ईमानदारी पूर्वक, भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो, ऐसा कार्य करते हुए अपने जीवन का संचालन करें और प्रकृति का संरक्षण करें। प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें, जब भी हम विकसित होंगे, अन्यथा नहीं। जय श्री राम।